Hi friends, this is Pooja Singh and you are watching my channel Crack UGC Net 2017। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको द हिंदू का आर्टिकल समझाना चाहती हूँ जो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से और उनके कॉन्सेप्ट से। तो इसके थ्रू मैं आपको कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और उसके उसकी बेनिफिशियल क्या है इकोनॉमिक यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए, वो समझाना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इसमें इन्फ्लेशन को एक पहेली, कैनेंड्रम मतलब पहेली, तो इसे एक पहेली बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस नॉर्मल से लेवल से हाई हो जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हम इसका एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम मीनिंग देखें तो ए जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। जब किसी भी वैल्यू ऑफ मनी का लेवल हाई हो जाता है नॉर्मल प्राइस से, तो वो इन्फ्लेशन होता है। तो हम इस आर्टिकल में इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इन्फ्लेशन को जो नापने के, जो मेजर करने के हमारे पास दो टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को नापते हैं। पहला है CPI, इट्स अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड WPI इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे फोकस मेनली किस पे किया जा रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम देख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ये एक मेजर है जिसमें हम प्राइस का वेटेड एवरेज निकालते हैं ऑफ ए बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल केयर। सो हम इसका जो प्राइस है वो लेते हैं जो इसके प्राइसेस में चेंज आता है, और जो ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड एवरेज करते हैं। तो पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स करते थे, बट अब जो है हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, RBI इसी डिलेमा में है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल किया जाए। तो हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI के थ्रू सेटल की जाती है। कितना रेट लाना है, कितना हमारे मार्केट में मनी फिक्स करना है, ये सब किसके थ्रू होता है? RBI। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? RBI। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू सेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द टू मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड टूल्स यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ए नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइमली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। सो जो RBI होता है वो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है और सप्लाई ऑफ मनी कैसे सर्कुलेशन करना है वो करता है, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू होते हैं। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये टैक्स से रिलेटेड स्पेंडिंग एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि आज की डेट में जो रिटेल इन्फ्लेशन है आप देख सकते हैं वो कितना हो गया है? बिलो 2% हो गया है। और इसको कितना होना चाहिए? 4 प्लस माइनस। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का टारगेट RBI को दे रखा है वो है 4 प्लस माइनस 2। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 2% से भी लो चला गया है। तो क्यों लोग परेशान हैं? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मार्केट में बनाना चाहते हैं और वो बनाते हैं बट उस पर आपको प्रॉफिट क्या, कॉस्ट भी नहीं निकल के आती उसका अच्छी तरीके से, तो आप उसको क्यों बनाएंगे? तो यही इसमें बोला गया है कि बिलो इन्फ्लेशन कुछ तो होना ही चाहिए, और ये हो गया है 2%, और जबकि होना कितना चाहिए? 4 प्लस माइनस 2। सो इतना होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 2 से 6, और इससे ज़्यादा हो गया तो भी नहीं, और इससे कम हो गया तो भी लॉस रहता है। तो लेकिन ये जो इन्फ्लेशन हो गया है वो 2% हो गया है। फिर कस्टमर पर प्रॉब्लम पड़ने लगेगी। कस्टमर को भी तो एक होना चाहिए ना, एक रिलायबल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्ट आज की डेट में पेन ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 से 10 रुपए का आता है। अगर कल को ये आने लगे 1000 रुपए का, तो कौन खरीदेगा इसको? तो मतलब ना तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा वो होना चाहिए। तो दोनों में एक अगर देखा जाए, मतलब जो सप्लाई करने वाला है और जिसको डिमांड है, उनके बीच में अगर आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना है, तो इन्फ्लेशन की दोनों जो लिमिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जून में 8.5% हो गया इन्फ्लेशन। तो ये भी अच्छा नहीं। यहाँ पे इन्होंने बात किसकी की है? हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की। तो हम देख लेते हैं कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। एक तो कोर इन्फ्लेशन होता है जो मेजर क्या करता है, जिसमें सीपीआई नहीं होते, जैसे फूड, एनर्जी, फ्यूल, जिसके प्राइस ज़रा से भी बढ़ने पे, जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी नहीं रखी जाती जो मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएट हो। जैसे कि आप देख सकते हो फूड हो गया, एनर्जी हो गया, इनका मार्केट में प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो हम कोर इन्फ्लेशन में इन सब प्राइजेस को नहीं रखे, इन सब आइटम्स को नहीं रखे, जैसे फूड, एनर्जी। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होते हैं, इसमें हम फूड एंड ऑयल को रखते हैं, जिनके प्राइजेस इजीली घटते बढ़ते रहते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जिसके इजीली बढ़ते घटते रहते हैं प्राइजेस, उसको रखा जाता है। और कोर इन्फ्लेशन में जैसे फूड, एनर्जी, इनको नहीं रखा जाता, जिनके प्राइस फिक्स रहते हैं उन्हीं को कोर इन्फ्लेशन में रखा जाता है। काउंट होते हैं तो ये भी बात बोली जा रही है। ओके, तो देखिए कुछ भी हो, अब बात ये आती है कि किस तरीके से ये अपने स्टेप लेते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल करके चलते हैं। सबसे बड़ा फंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से इसको इनको कंट्रोल में रखना है। 4 + -2, जिससे कि दोनों को फायदा हो, सामान बनाने वाले को भी, मतलब सप्लाई करने वाले को भी और डिमांड वाले को भी। तो किस तरीके से कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, तो अब ये बोला जा रहा है कि इस तरीके की पहेली है कि किस तरीके से इसको मतलब सोल्व करते हैं। अब देखने वाली बात ये आएगी निकल के। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। तो उसके होते हैं, और जो यहाँ पर लीडर होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो होता है गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो यहाँ पर बोला नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी बाई मंथली, तो अभी टाइम है उसमें, तब तक देखा जाए तो और भी नीचे चीजें आ जाएंगी। तो सेंट्रल बैंक को रिड्यूस करना चाहिए इंटरेस्ट रेट, और वो उसके लिए अभी टाइम भी है। इकोनॉमिस्ट जैसे अरविंद ने क्वेश्चन किया कि मेड बाय मेजॉरिटी तो कोर इन्फ्लेशन जस्ट टाइप और रिलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो हुआ है उसमें जो फूड एंड फ्यूल प्राइसेस हैं वो लोअर और कितने बिलो 4% हो गए हैं लास्ट 5 ईयर्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो अभी तो सेंट्रल बैंक कुछ भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, लेकिन आगे जो इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। तो हमारे जो तो यहाँ पे 6 मेंबर्स में 3 मेंबर तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। और जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं कि गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो इसीलिए इनके पास इतना डिलेमा है कि इसी पे बोला गया है कि जो अरिजीत पटेल हैं और जो आचार्य जी हैं, ये कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, इन प्राइजेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। सो अभी जो अलाउंस बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पे कमीशन आया है, तो वो भी इसमें सोचा जा रहा है, उसके बारे में भी इसमें सोचा जा रहा है। जो मिस्टर आचार्य हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है लास्ट में, जो मेजर्स सेवरल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाएंगे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ओवर टाइम। तो ये सारी चीज़ें इसमें सोची जा रही हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा और इसके थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट्स थे इकोनॉमी के वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो आपको आपके सामने पेश करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।